नमस्कार दोस्तों ईरान इजराइल वॉर को लेकर अभी करंट सिचुएशन क्या है, अभी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये क्लेम कर रहे हैं कि पूरी तरह से सीज फायर हो चुका है, दूसरी तरफ ईरान की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आ रहा है, पुख्ता कंफर्मेशन नहीं आ रहा है। ईरान एक तरफ इंडिकेट कर रहा था स्टार्टिंग में कि कोई सीज फायर नहीं है, हम झुकने वाले नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे ट्वीट्स आए जिसके माध्यम से ऐसा इंडिकेट हो रहा है, देखिए अभी भी कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन इंडिकेट हो रहा है कि ईरान भी शायद सीज फायर चाहता है। लेकिन अभी जस्ट कुछ देर पहले, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर ही रहा था, उसके जस्ट कुछ ही देर पहले नोटिफिकेशन आता है कि इजराइल में वापस से मिसाइल अटैक किया गया है। तो क्या इन सारे सिचुएशन में किसी प्रकार का सीज फायर हो सकता है? ये आप देख सकते हो खबर, कंप्लीट एंड टोटल सीज फायर, ट्रंप अनाउंसेज एंड ऑफ इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट। और साथ ही साथ ट्रंप ने यह भी कहा कि ये जो 12 दिन का पूरा युद्ध था, ये कई वर्षों तक चलता अगर मैं इसको नहीं रोकता। तो अगेन यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मैं चैंपियन हूं सीज फायर का और मैं यहां पर सीज फायर कराता हूं। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कौन क्या कह रहा है, ईरान की तरफ से क्या कहा गया है, वो सब कुछ जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप सब जान रहे हैं पिछले 12 दिनों से लगातार वॉर चल रहा था ईरान और इजराइल के बीच में। यहां पर ईरान की तरफ से कई जो भयानक मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल, अलग अलग प्रकार के जो मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, वो दागे जा रहे थे इजराइल के ऊपर, और इजराइल भी उसी प्रकार से बढ़ चढ़कर हमला कर रहा था। लेकिन टर्निंग पॉइंट तब आता है, आप सब जानते हैं, जो अमेरिका है उन्होंने ईरान के जो 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज आप देख रहे हो यहां पर, B-2 बॉम्बर्स के माध्यम से उस पर अटैक कर दिया। स्पेशली जो फोर्दो वाला फैसिलिटी है, क्योंकि यहीं पर काफी नीचे जाकर जो पूरा साइट है वो बनाया गया है और इसको खत्म करना आसान नहीं था। लेकिन अमेरिका का क्लेम है, आप ध्यान से समझिएगा, अभी भी कंफर्मेशन नहीं है कि जो फोर्दो का न्यूक्लियर साइट है क्या एक्चुअल में वो डैमेज हुआ है, क्योंकि ऊपरी तौर पर दिख रहा है कि हाँ यहां पर जो B-2 बॉम्बर से बॉम्ब फेंका गया था GBU-57, तो वो पेनिट्रेट तो किया है, लेकिन एग्जैक्टली अंदर कितना गया होगा और कितना नुकसान पहुंचाया गया होगा वो आगे चलकर पता चलेगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि ये रेड लाइन क्रॉस हो जाता है। ईरान का कहना था कि अमेरिका ने जिस तरह से बॉम्बिंग की, अब हम यहां पर नहीं रुकने वाले, इसका पनिशमेंट दिया जाएगा। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो कल देर रात को अचानक से खबर आती है कि ईरान ने यूएस के जो एयर बेसेस हैं उसके ऊपर हमला कर दिया। अब समझने की बात यह है कि अगर आप देखोगे तो ईरान जो है उसके पास वो मिसाइल की टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो अमेरिका के लैंड पर जाकर गिरा सके। तो ऑब्वियस सी बात है यूएस के जो एसेट्स हैं इस पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, उसी के ऊपर वो अटैक कर सकता था। अब अगर आप देखेंगे इस मैप के अंदर तो ये जितने भी डॉट्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये यूएस के बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में। और स्पेशली ये जो रेड वाला डॉट्स आप देख रहे हो ना, ये एक प्रकार से परमानेंट बेस आप कह सकते हैं, क्योंकि पिछले 15 वर्षों से यूएस के द्वारा यहां पर काम किया जा रहा था, इन बेसेस के ऊपर काम किया जा रहा था। तो ईरान ने क्या किया अचानक से, अगर आप देखोगे कल रात को, तो ये जो कतर है वहां पर हमला कर दिया, मिसाइल्स की बौछार कर दिया। बौछार भी क्या, यूएस का कहना था कि बहुत ही कमजोर है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगेन आप देख सकते हो यहां पर पर्शियन गल्फ में ये जो कतर है, दोहा के जस्ट पास में ही यहां पर एयर बेस है जिसका नाम है अल उदैद एयर बेस, और वहीं पर बताया जा रहा है कि हमला किया गया ईरान के द्वारा। अब हमले में भी क्या था ना कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि कतर को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था। क्योंकि ईरान का कहना है कि देखिए हमारा कतर से दुश्मनी नहीं है, लेकिन कतर के अंदर जो यूएस का एयरबेस है हम उसके ऊपर अटैक करना चाहते हैं। तो शायद ईरान ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कतर को कि हम मिसाइल्स लॉन्च कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप खाली कर दो। तो ऑब्वियस सी बात है जब आप पहले से बताकर करोगे मिसाइल लॉन्च तो कोई नुकसान होने के कम चांसेस होते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ईरान सेज यूज्ड सेम नंबर ऑफ बॉम्ब्स एज यूएस, मतलब जितना अमेरिका ने बॉम्ब का इस्तेमाल किया था ईरान के अंदर, सेम उतना ही बॉम्ब का इस्तेमाल ईरान ने भी किया है यूएस एसेट के ऊपर। तो यहां पर अगर आप देखिए तो जैसे ये खबर आती है कल रात को, जितने भी एयर स्पेस थे, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ये अगर आप देखेंगे तो इसके आसपास चारों तरफ आपको फ्लाइट्स नजर आ रहे होंगे, लेकिन पूरे मिडिल ईस्ट में यहां पर जो है कोई भी फ्लाइट उड़ान नहीं भर रही थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है खतरा हो जाता। और कल रात को तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये कितना एस्केलेट होगा, क्या यहां पर ईरान और ज्यादा बेसेस के ऊपर अटैक करेगा। ऐसा हुआ नहीं। पता चलता है कि ईरान ने सिर्फ कतर वाला जो बेस है, ये जो अल उदैद एयर बेस है, वहीं पर हमला किया। और इसीलिए अगर आप देखिए तो यहां पर ट्रंप ने एक तरह से इसको विक्ट्री दिखाई। ट्रंप ने यहां पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा कि देखिए ईरान ने 14 मिसाइल्स फायर किए थे, जिसमें से 13 को हमने इंटरसेप्ट करके गिरा दिया, और जो एक था वो हमने छोड़ दिया क्योंकि वो कोई नॉन थ्रेटनिंग था हमारे लिए, हमें नुकसान नहीं हो रहा था, तो इसलिए हमने उसको छोड़ दिया, वो जाकर गिर गया। सो आई एम प्लीज टू रिपीट दैट नो अमेरिकन्स वेर हार्म्ड।
और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये जो अटैक था ईरान का वो बहुत ही कमजोर था। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ये भी इंडिकेट कर रहे थे कि अगर ईरान का पूरा मकसद खत्म हो गया है, क्योंकि देखो अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है तो ईरान की सरकार पर, ईरान के एस्टैब्लिशमेंट पर भी प्रेशर होगा कि आप अमेरिका से बदला लीजिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे एक प्रकार से कि देखो अब ईरान ने एक जवाब दे दिया है, जवाब भले ही कमजोर था लेकिन ईरान को जो सेटिस्फैक्शन मिलना था, अपने लोगों को दिखाना था कि देखो हमने भी हमला किया है यूएस के बेसिस के ऊपर, तो वो हो गया है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट लाइन क्या लिखी, परहैप्स ईरान कैन नाउ प्रोसीड टू पीस एंड हार्मनी इन द रीजन एंड आई विल एंथुजियास्टिकली एनकरेज इजराइल टू डू द सेम। मैं चाहूंगा कि इजराइल भी वो करे, मतलब एक प्रकार से सीज फायर का आह्वान कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप इस पर्टिकुलर पोस्ट के माध्यम से। अब अगले ही कुछ पल में, कुछ घंटे में जो है डोनाल्ड ट्रंप का एक और यहां पर सोशल मीडिया पोस्ट आता है और इसके अंदर यहां पर उन्होंने अनाउंस कर दिया सीज फायर के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, it has been fully agreed by and between Israel and Iran that there will be a complete and total ceasefire। और यहां पर बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना था कि अगले 6 घंटे में जो ईरान है वो अपना अटैक रोकेगा, अगले 12 घंटे में इजराइल अपना अटैक रोकेगा और अल्टीमेटली 24 आवर्स के अंदर अंदर कंप्लीट सीज फायर हो जाएगा। मतलब ये जो वॉर था 12 दिन का, उसको ऑफिशियली एंड कर दिया जाएगा। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप इस पर्टिकुलर पोस्ट में दोनों ही देश को तारीफ कर रहे हैं, दोनों देश को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। उनका कहना है कि आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट both countries, Israel and Iran, on having the stamina, courage and intelligence to end and what should be called the 12-day war। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना था कि ये जो पर्टिकुलर वॉर है ये कई वर्षों तक चलता और मिडिल ईस्ट को पूरी तरह से तबाह कर देता। सो गॉड ब्लेस ईरान, गॉड ब्लेस इजराइल, गॉड ब्लेस द मिडिल ईस्ट, गॉड ब्लेस द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इसी को लेकर उन्होंने अपना जो ट्वीट है वो एंड कर दिया। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से सीज फायर का जो है अनाउंसमेंट कर दिया कि इजराइल और ईरान के बीच में सीज फायर हो चुका है। लेकिन साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप का एक और पोस्ट आया था और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। देखिए क्या था ना कि जब अमेरिका ने बॉम्बिंग की ईरान के ऊपर, उसके बाद कुछ खबरें आ रही थी, न्यूज़ में आ रहा था कि रशिया जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स जो है, न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो ईरान को सप्लाई कर सकता है। और ये चीज़ एक्चुअली अगर आप देखोगे जो रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं मेदवेदेव, उनकी तरफ से आ रहा था। और इसी पर चुटकी ली ट्रंप ने। देखिए ट्रंप ने क्या कहा, डिड आई हियर फॉर्मर प्रेसिडेंट मेदवेदेव फ्रॉम रशिया कैजुअली थ्रोइंग अराउंड द एन वर्ड। न्यूक्लियर के बारे में बात कर रहे थे, तो उनका कहना था कि डिड ही रियली से दैट और इज इट जस्ट अ फिगमेंट ऑफ माई इमेजिनेशन। अगर उन्होंने ये चीज बोला है तो लेट मी नो इमीडिएटली। The N word should not be treated so casually. I guess that's why Putin's the boss। तो एक प्रकार से कह रहे थे कि ये तो चलो फॉर्मर प्रेसिडेंट ने कह दिया, लेकिन अल्टीमेट बॉस कौन है? पुतिन का है। अगर कोई एन वर्ड का इस्तेमाल करता है तो लेट मी नो, मैं बताता हूँ। और देखिए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना था कि हमारे पास जो चीज़ है ना वो 20 साल आगे एडवांस की चीज़ें हैं और अगर हमने उससे हमला किया तो कुछ भी बच नहीं पाएगा। सो इन एडिशन टू आवर ग्रेट फाइटर पायलट्स, थैंक यू टू द कैप्टन एंड क्रू। तो यहाँ पर वो इस न्यूक्लियर को भी लेकर चुटकी ले रहे थे डोनाल्ड ट्रंप कि हमें मत बताओ कि न्यूक्लियर होता क्या है, क्योंकि हम बॉस हैं उसके, मतलब हम जानते हैं कि हमारे पास किस तरह की टेक्नोलॉजी है। खैर यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो सीज फायर का क्लेम किया उसके बाद ईरान का क्या कहना था। ईरान की तरफ से अगर आप देखोगे उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सैयद अब्बास अरगची, उन्होंने कहा एज ईरान हैज रिपीटेडली मेड क्लियर कि इजराइल ने वॉर लॉन्च किया है ईरान के ऊपर, हमने यहां पर वॉर लॉन्च नहीं किया है। तो पहले यहां पर जिसको रोकना चाहिए वॉर को, वो इजराइल को रोकना चाहिए, क्योंकि इजराइल ने ही ये वॉर को एक तरह से स्टार्ट किया था। सो एज ऑफ नाउ देयर इज नो एग्रीमेंट। तो एक प्रकार से जो ट्रंप का क्लेम था सीज फायर का, उसको ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया दैट देयर इज नो एग्रीमेंट ऑन एनी सीज फायर और सेसेशन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। हाउएवर उन्होंने कहा कि अगर इजराइल यहां पर चीजों को रोकता है तब हम आगे सोचेंगे कि क्या सीज फायर करना है कि नहीं। ये सैयद अब्बास अरगची का कहना था। और उसके जस्ट कुछ ही देर बाद, ये आप देख सकते हो, ये जो ट्वीट है वो आया था 6:16, ठीक है, आज सुबह। फिर उसके आधी घंटे बाद, आधी घंटे क्या मतलब 15-20 मिनट के बाद ही एक और ट्वीट आता है जिसके अंदर शायद ऐसा इंडिकेट किया जाता है कि हाँ ईरान भी सीज फायर करना चाहता है। और देखिए उन्होंने कहा मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ आवर
पावरफुल आर्म्ड फोर्सेस टू पनिश इजराइल, ये अब खत्म हो, मतलब 4 बजे तक हमने इसको पूरा किया है। टुगेदर विथ ऑल इरानियंस आई थैंक आवर ब्रेव आर्म्ड फोर्सेस, मतलब एक तरह से वो थैंकफुल हो रहे थे, थैंक यू दे रहे थे अपने आर्म्ड फोर्सेस को लेकर। तो कहीं ना कहीं इंसान वो तभी करता है जब चीजें एंड हो रही होती हैं। तो यहां पर ये इंडिकेशन आ रहा था, देखिए अभी भी इजराइल ने ये अनाउंस नहीं किया, क्योंकि उसके जस्ट बाद अगर आप देखो, जस्ट बाद क्या उसके पहले ही यहां पर जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर का कहना था, दोज हु नो द ईरानियन पीपल एंड देयर हिस्ट्री नो दैट द ईरानियन नेशन इज नॉट अ नेशन दैट सरेंडर, हम सरेंडर करने वालों में से नहीं है। तो इसीलिए एक प्रकार का कंफ्यूजन का माहौल है कि ईरान ने एक्चुअल में सीज फायर माना है कि नहीं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, सीज फायर अनाउंस होने के बाद अभी जस्ट कुछ ही देर पहले खबर आती है कि इजराइल के अंदर जो मिसाइल है वो हिट किया है ईरान का। ये अगर आप देखोगे सदर्न इजराइल में ये गाजा स्ट्रिप हो गया, और इसके जस्ट ईस्टर्न साइड में यहां पर एक शहर है, एक जगह है बेरशेबा, और वहां पर बताया जा रहा है कि रेसिडेंशियल अपार्टमेंट में मिसाइल हिट करने की वजह से कम 3 लोगों की जानें गई हैं, 3 इजरायलियों की जानें गई हैं। तो क्या यहां पर सीज फायर माना जाए, नहीं माना जाए, क्योंकि मिसाइल अटैक तो फिर से स्टार्ट हो गया है। ओवरऑल देखिए बिगर पिक्चर क्या है यहां पर, हर एक का गोल क्या था, ईरान का गोल क्या था, ईरान को दिखाना था कि हम इंटरनली कोलैप्स नहीं हो रहे हैं, वो अपने ताकत को दिखाना चाहता था कि वेस्टर्न जो हेजमनी है, जो वेस्टर्न कंट्रीज चाहती हैं, उसके सामने डट कर खड़े रहेंगे एंड यहाँ पर सरवाइव करेंगे विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज, मतलब चाहे सैंक्शंस लगा दो, कुछ कर दो हमारे ऊपर। तो कहीं ना कहीं ईरान भी वो दिखाना चाह रहा था, और काफ़ी हद तक अगर आप देखोगे तो ईरान ने दिखाया भी है कि आप कितना भी हमला कर दो, हम फिर भी आपके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हैं। दूसरी तरफ इजराइल का गोल क्या था, इजराइल बार बार कह रहा था कि हम नहीं चाहते कि ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ना मिले, मतलब आगे फ्यूचर में भी ईरान जो है हमारे ऊपर अटैक ना कर सके। अब क्या ये पूरी तरह से गोल अचीव हुआ है, इसके ऊपर एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अमेरिका का भी तो गोल यही था। ट्रंप का गोल अगेन ये था कि वो दिखाना चाह रहे थे कि देखो मैं यहाँ पर काफ़ी पावरफुल हूँ, जब मैं वॉर में आता हूँ तो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो एक प्रकार से वो भी दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या एक्चुअल में ईरान के पास जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी, जो चीज़ें वो कर रहा था, वो पूरी तरह से खत्म हुई। देखो अभी 100% हम नहीं कह सकते, क्योंकि कल कुछ खबरें भी आ रही थी कि 400 किलो ऑफ जो 60% एनरिच्ड यूरेनियम है वो ईरान ने पहले ही फॉर्दो साइट से हटा लिया था। तो अगर ऐसा है तो फिर कुछ ही टाइम बाद, थोड़ा सा डिले हो गया लेकिन कुछ ही टाइम बाद ईरान के पास वो कैपेबिलिटी फिर आ जाएगी। तो वो देखने वाली बात होगी यहाँ पर कि क्या इजराइल और अमेरिका ने वो गोल अचीव कर पाए हैं कि नहीं। तो लेट्स सी क्या होता है, बट बाकी आपका क्या सोचना है इन सारे मामले को लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत का जो स्ट्रैटेजिक एनर्जी रिजर्व है, पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट बनाई गई है, उसमें कौन कौन से देश हैं, इनमें से कौन से देश भारत के एसपीआर पार्टनरशिप एग्रीमेंट का पार्ट है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों हमारा जो 2026 का फाउंडेशन बैच है यूपीएससी 2026 का प्रतिज्ञा बैच, जिसमें कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, और अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक भी हो जाता है तो पूरा का पूरा फीस भी आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो बैच को लेकर तो आप मेरी पर्सनल ये जो टीम है उसको कॉल कर सकते हैं, ये एग्जैक्ट नंबर दिया हुआ है यहाँ पर। अगर आप कॉल करेंगे तो जो भी डाउट्स हैं बैच से रिलेटेड वो आपको पता चल जाएंगे। इसके जितने भी फीचर्स आप जानना चाहो डिटेल में वो आप फोन पर पूछ सकते हैं। एंड डेफिनेटली यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है हमारे बैचेस पर ले सकें। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच।